नाजरीन, इस वक्त हम गवर्नमेंट नवाज शरीफ अस्पताल यकी गेट पे खड़े हैं। आज जो मसला है इंतहाई अहम है, वो ये है कि यहाँ पर जो नर्सेस काम कर रही हैं, जो हमारी बहनें हैं, जो हमारी बेटियां हैं, उनके साथ अगर ज्यादती होगी तो क्या ये मुल्क की कौम के साथ ज्यादती नहीं है, कौम की बेटियों के साथ ज्यादती नहीं है? क्या आज कोई राजा दाहर है, क्या आज कोई मोहम्मद बिन कासिम है जो चल के यहाँ पर आए तो इन बहनों की, इन बेटियों की आवाज सुने और उसके बाद इनके मसाइल को हल करे? खादिम अल्लाह पंजाब ने यह अस्पताल तो बहुत खूबसूरत बना दिया है। जब यहाँ पर दाखिल होते हैं तो पता चलता है कि शायद किसी यूरोप के अस्पताल में भी वो सहूलतें मौजूद नहीं है जो खादिम अल्लाह पंजाब ने इस अस्पताल में दे दी हैं। लेकिन आज हम चलते हैं अपनी माओं के पास, अपनी बहनों के पास, अपनी बेटियों के पास और उनसे जाके बात करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। जी मैडम, आपका क्या नाम है? मेरा नाम शहीना कौसर है। अच्छा मैडम, बताइए आपका क्या मसला है? ये आपका वहद हॉस्पिटल है जिसमें मेरा ख्याल है 170 के करीब नर्सेस काम कर रही हैं। 127 जी 127। और उसके बाद कितने बेड का ये हॉस्पिटल है? 125 का पहले था, अब ये ट्रॉमा ऐड किया है उन्होंने और 60 बेड का। अच्छा ये बताइए क्या मसाइल है हमारी इन बच्चियों के? मसला ये है कि इधर हमारे AMS हैं जो 18 ग्रेड में काम कर रहे हैं, डॉक्टर गुलजार हुसैन। वो बहुत लूज टॉक करते हैं, वहां जाति की बातें करते हैं। अगर कोई लड़की उनके पास जाती है ट्रॉमा सेंटर के लिए तो वो आगे से गंदी बातें करता है और पंजाबी में कहता है तुसी साडे नाल फसोगे। ए कालियां नर्सां नूं की वेखना होया, इन्हां दी ते हारशाही काली है। क्या उसके घर में माँ बहन नहीं है? हम लोग सेक्रेटरी हेल्थ के पास गए थे, उन्होंने उसकी ट्रांसफर कर दी है, लेकिन अब वो अभी तक सीट पे बैठा हुआ है और इधर के MS साहब कुछ भी नहीं कर रहे। नहीं तो वो बच्चियों, तमाम बच्चियों को गलीज जुबान इस्तेमाल, बिल्कुल बहुत गंदी। अगर आप कहते हैं तो हम वर्डिंग उस मतलब के बयान कर देते हैं ताकि नहीं, कोई जरूरत नहीं है जी। हाँ जी, ये हमारी छोटी बच्ची है, इससे पूछिए आप कि कितनी रॉन्ग जुबान वो यूज करता है। अच्छा तो ये बताइएगा कि आप तमाम बच्चियों ने लिख के बकायदा सेक्रेटरी हेल्थ को जी दिया? बिल्कुल, उन्होंने इमीडिएट उसकी ट्रांसफर कर दी थी। लेटर इशू हो गया था फ्राइडे वाले दिन। तो फिर क्या हुआ? फिर कुछ भी नहीं हुआ। आगे हमें बहुत सियासी दबाव डाला जा रहा है। वो कहते हैं अगर आप लोग, कौन सियासी दबाव डाल रहा है? कौन है वो? इधर स्पेशली राहत भट्ट साहब हैं जो कि डॉक्टर गुलजार साहब के साथ उनकी बहुत अटैचमेंट है। इधर दो हमारी ही नर्सेस बहनें हैं, एक सिस्टर नासरा है और दूसरी श्रेया है जो उसको प्रोटेक्ट करती हैं। नहीं तो राहत भट्ट क्या है? वो इधर का मेंबर है हॉस्पिटल का, बोर्ड ऑफ मैनेजमेंट का। अच्छा जी, आप बताइएगा, आप कुछ कह रही थी? मैं ये कह रही थी कि हमारे जितने भी सीनियर्स हैं उनके साथ आज तक जो है बड़ी वल्गर टॉकिंग होती रही है, हमें इस बात का जो है ना पता चला है। तो कल को हम लोगों को भी इस चीजों को फेस करना पड़ेगा, इसलिए हम डिनाई करते हैं। हम जो है हमें जो है ना हमें प्रोटेक्ट किया जाए बस। आप क्या कह रही हैं? जी जो आपको स्टाफ नर्सेज ने कहा उन्होंने बिल्कुल ठीक कहा है। वो बिल्कुल इसी तरह करते हैं, जब भी उनके पास किसी काम से जाए इंतहाई बदतमीजी करते हैं, गलत नाम से बुलाते हैं, यानी कि आप कह लें कि इंतहाई बेहया गुफ्तगू करते हैं। नहीं तो आपने सीनियर्स को रिपोर्ट की? जी बहुत दफा की, MS साहब को कहा, मैडम को कहा, मैडम की जो अथॉरिटी है उन्होंने MS साहब को कहा, लेकिन अभी तक कोई रिस्पांस पॉजिटिव नहीं आ रहा। तो कितनी दफा आप कह चुके हैं? अनगिनत दफा, आप गिन ही नहीं सकते, बहुत दफा कह चुके हैं। नाज़रीन, हम और किसी बच्ची के पास चलते हैं, बल्कि आपसे पूछते हैं, आप बताइए सब। जी हमारा जो इधर डॉक्टर गुलजार MS हैं वो मतलब कि उनके पास जाते हैं हम अपने मतलब ऑफिशियली काम के लिए, तो वो बहुत बदतमीजी और वाहियात बातें करते हैं, ठीक है। और उनको जो प्रोटेक्ट करते हैं वो डॉक्टर इधर सियासी बंदे हैं, राहत भट्ट और स्टाफ श्रेया और सिस्टर नासरा, 3 लोग हैं जो उनको प्रोटेक्ट करते हैं। नहीं तो उनकी तबादले के बावजूद वो यहाँ बैठे हुए हैं। हेल्थ सेक्रेटरी साहब ने उसी दिन उनकी ट्रांसफर कर दी थी, लेकिन वो उसके बावजूद यहाँ पे वो ड्यूटी कर रहे हैं। आपका वफद गया था वहाँ पर? जी बिल्कुल गया था, सेक्रेटरी के पास। जी हेल्थ सेक्रेटरी साहब के पास गए थे हम। फिर उसके बाद जब दोबारा वो यहाँ बैठे तो आपने उस पर कोई एहतजाज नहीं किया? हमने किया एहतजाज, लेकिन उसके बावजूद वो काम कर रहे हैं। जी आप? जी कल सलमान रफीक साहब भी कल यहाँ पे तशरीफ लाए थे, उनके साथ भी टॉक हुई है, लेकिन इसके बावजूद डॉक्टर गुलजार जो है दोबारा आज आकर बैठे हुए अपनी सीट पे, हालांकि वो यहाँ से रिटायर्ड सॉरी से उनकी ट्रांसफर के अलावा उनको रिलीव भी कर दिया गया इमीडिएट इफेक्ट पे, मतलब उसी दिन। लेकिन वो जबरदस्ती यहाँ पे बैठे हुए हैं और मतलब ऑफिशियल वर्क के लिए जब भी हम कोई एप्लीकेशन लेके जाते हैं, कोई साइन करवाने जाते हैं, कोई इंडेंट बुक लेके जाते हैं, तो वो मतलब वो लैंग्वेज हम लोग यहाँ पे आपके सामने नहीं दोबारा से रिपीट कर सकते, जो कि वो बोलते हैं मीनिंगफुल लैंग्वेज होती है उनकी, जिनकी मतलब एक औरत तो समझ सकती है। तो इस ये चीज अब आप क्या समझ चाहिए, ये गलीज जुबान का इस्तेमाल क्यों करते हैं?
दोनों तो मतलब वो नहीं देखती कि कोई एज में कोई छोटी है, कोई बड़ी है, कोई मैरिड है, कोई अनमैरिड है, मतलब वो इस चीज का भी लिहाज नहीं रखते हैं। जी आप हाँ जी, वो ये कि अब रोजाना ही हमें ये कहा जाता है कि ये आपकी इंक्वायरी है, आप इस पे साइन कर दें, आप इस पे साइन कर दें, जबकि हमारा जो प्रॉब्लम है उसको ये लोग सॉल्व नहीं कर रहे और ये कहते हैं कि आपकी इंक्वायरी शुरू है। नहीं तो आपने इतना कुछ करने के बावजूद सलमान रफीक को भी बताया? हाँ जी, हमने उनको बताया, उन्होंने कहा है कि हम आपके साथ हैं, आप हमारी माएँ हैं, बेटियां हैं, लेकिन हम देखते हैं कि कौन सच्चा है कौन झूठा है। अभी तक हमारा कोई मसला हल नहीं हुआ। जी आप कुछ सवाल? और यहाँ तक कि हम ये कह रहे हैं कि अपनी स्टेटमेंट चेंज करें और हमें धमकियां दे रहे हैं कि हमारे कॉन्ट्रैक्ट रिन्यू किए जाएंगे। कौन कह रहे हैं? ये डॉक्टर गुलजार कह रहे हैं, नहीं राहत भट्ट भी कह रहे हैं, डॉक्टर गुलजार भी कह रहे हैं। आप लोग कॉन्ट्रैक्ट पे कितने लोग हैं? हम 50 सब कॉन्ट्रैक्ट में हैं और हम जो नहीं हो पाएंगे 57 लोग हैं। वो कह रहे हैं कि तमाम लोगों की बात ना मानी। जी जो कह रही है हमारे कॉन्ट्रैक्ट रिन्यू किए जाएंगे, हमें वापस मिलना चाहिए। जी आप? मैं इधर 12 साल से हूँ और डॉक्टर गुलजार ने जितनी बदतमीजियां मेरे साथ की हैं शायद ही किसी के साथ की होंगी, और अक्सर ये होता है कि मैं उनके ऑफिस से रोती हुई वापस आती हूँ, और जब भी वार्ड में आते हैं बगैर किसी वजह के, कोई भी मसला नहीं होता, वो मुझे टेस्ट करके जाते हैं किसी न किसी वजह से, और मैं बहुत ज्यादा जलील होती हूँ इधर। और मैंने राहत भट्ट को एक दो दफा कहा, राहत भट्ट भी उनके साथ मिलकर वो भी ऐसे ही मेरे साथ मुझे तंग करते हैं। और आप लोगों के साथ इस तरह का रवैया या गाली गलोच या हैबिचुअल है, वो हर फीमेल जो भी है, यहाँ तक कि हमारी आया फार्मासिस्ट वगैरह सबके साथ उन्होंने ऐसे ही किया है। और अगर उनको कहा था वो कहते हैं मेरी चमड़े की जुबान है, ये ऐसे ही चलेगी। जी आप? हम लोग तो अपने सीनियर्स के साथ हैं, अगर इनके साथ कर रहे हैं तो क्या हम इस सीट पे कभी नहीं आएंगी? हमने भी आना है। अगर वो एक औरत की इज्जत नहीं करता तो वो पूरी इंसानियत में औरतों की इज्जत नहीं कर रहा। और ये बात कही जानी कि खत्म कर दिया जाएगा, जॉब नहीं दी जाएगी, जो लोग भी कह रहे हैं कर रहे हैं, लेकिन अगर इसमें हकीकत है तो फिर ऑल पाकिस्तान में नर्सिंग सबको हटा दिया जाए, हॉस्पिटल्स खाली कर दिया जाए। हम लोग पेशेंट्स के लिए आते हैं, उनकी केयर के लिए सिंपैथी लेके आते हैं। ये नहीं ठीक है जॉब करते हैं, हर बंदा अपने लिए करता है, लेकिन हम लोग इंसानियत के लिए करते हैं। तो इंसानियत की केयर करने की ये सजा तो नहीं होती कि उनकी जो निस्वानियत है उस पर अटैक किया जाए, उस पर कोई भी बंदा हो, डॉक्टर गुलजार के अलावा भी जो भी बंदा बात इस तरह की करेगा, हम लोग तो यूनाइट है, हम मिलके उसके खिलाफ बात करेंगी। जब भी डॉक्टर गुलजार के पास किसी काम के लिए जाते हैं वो सबसे पहले यही बोलता है, आओ मेरे साथ डेट पे चलो, मेरे साथ आप सेट हो जाओ, मैं फिर इस पे आपके साइन करता हूँ। कोई डेंट पे वो इस तरह साइन नहीं करता, कभी वो हाथ पकड़ने की कोशिश करता है, कभी वो ऐसे बाजू ऊपर करने की कोशिश करता है। सर हम यहाँ पे जॉब करने आते हैं, हमारे भी पेरेंट्स हैं, सब कुछ है, अगर उन्हें पता चले तो ये बात बहुत आगे तक जाती है, लेकिन हम कोई इस तरह की सूरत हाल पैदा करना नहीं चाहते। फैमिली को नहीं बताते कि वो जबरदस्ती हाथ पकड़ लेते हैं, इसलिए नहीं बताते कि वो यहाँ पे आएंगे और आके हंगामा करेंगे। हम हंगामा नहीं चाहते, हम चाहते हैं कि ये जो हमारा मसला है ये एक ठंडे माहौल में ये मसला खत्म होना चाहिए। बहरहाल हम ये चाहते हैं, हमारी डिमांड ये है कि डॉक्टर गुलजार को यहाँ से ट्रांसफर किया जाए। अगर वो नहीं जाएंगे तो फिर हम सबको ट्रांसफर किया जाए। हम लोग यहाँ पे ड्यूटीज नहीं करेंगे, आप ड्यूटीज करोगे? जी नाज़रीन आप बताइएगा। सर जिस तरह हमारे सीनियर ने कहा बिल्कुल ठीक है, वो इसी तरह करते हैं और हम रोकते हैं और वो इसी तरह करते हैं कि जो लोग रोकते हैं उनको रिन्यू नहीं दिया जाएगा, मतलब उनको यहीं पे खत्म कर दिया जाएगा। जी सर हम भी अपने सीनियर्स के साथ हैं और वो जो कह रही है वो ठीक है। एक सवाल है कि क्या उनके घर में माँ बेटियां नहीं है, माँ बहनें नहीं है जो इस तरह की जुबान इस्तेमाल करते हैं हमारे साथ? इनको कुछ शर्म करनी चाहिए। जी बिल्कुल हम अपने सीनियर्स के साथ हैं और हम जो है ना कदम ब कदम उनके साथ हैं। बेशक हम नए हैं, अगर वो हमारे सीनियर के साथ ऐसा कर सकते हैं तो यकीनन वो हमारे साथ ही ऐसा करेंगे। हम इस चीज़ को कंडेम करते हैं और हमेशा करते रहेंगे। जी हम बिल्कुल अपने सीनियर के साथ हैं, जैसे उन्होंने कहा हम वैसे करेंगे। हम लोग नए हैं, बेशक हम लोग अपने सीनियर के साथ हैं। जो आज उसने जो वर्ड हमारे सीनियर को कहे हैं कल को वो हमें भी कह सकता है, इस वजह से हम कदम कदम भी अपने सीनियर के साथ हैं। इसने कहा वो बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, अगर आज वो उनके साथ बदतमीजी करें तो कल वो हमारे साथ भी बदतमीजी करेंगे और हम उनके साथ हैं। अच्छा आपने देखा कि अमूमन वो इस तरह की हरकत करते हैं? जब बच्चियाँ साइन करवाने के लिए जाती हैं तो वो इस तरह की लैंग्वेज यूज करते हैं। आपके साथ भी की? हमारे साथ भी करते हैं। तो फिर आपने उसका कहा किसी को? हम अपने सीनियर्स को बताते हैं। तो फिर सीनियर्स ने उनके खिलाफ एक्शन लिया है, हम उनके साथ हैं।
लेकिन फिर इंतजामिया ने कुछ नहीं किया? नहीं, कुछ भी नहीं किया जी। एक और इस वक्त मौजूद है हमारे साथ सीनियर, उनसे बात करते जी। मेरी नाइट ड्यूटी है, मैं नाइट करके इसलिए उनके साथ हूँ। और अभी आप जाके देखें कभी ऑफिस में उनके बैठने का तरीका, सिगरेट पकड़ा होता है, मतलब उनको पता ही नहीं कि मैं ऑफिस में बैठा हूँ। सिगरेट इस तरह मुठ पे जैसे रफ लोग पकड़ते हैं पटा होता है, टांगे जो है वो टेबल के ऊपर रखी होती है इस अंदाज से। जब भी कभी जाने जाते हुए शर्म आती है कि ये ऑफिस में बैठा होगा, इसका अंदाज है बैठने का, उसको यही नहीं पता कि मैंने बैठना कैसे ऑफिस में। नहीं, जिस बच्चियों ने बताया कि कोशिश करते हैं 10 दराजी की। हाँ जी, ये मतलब हुआ है उनके साथ, तो कह रही है इस तरह तो कोई नहीं करता, जाहिर है जिसके साथ होगा वही कहेगा। कोई भी लड़की जो है ना अपनी प्योरिटी इस तरह से खराब नहीं करती। जब भी कोई भी लड़की जो होती है, जाहिर बात अनमैरिड स्पेशली लड़की, कोई भी अपनी प्योरिटी इस तरह से खराब नहीं करती। जाहिर बात है उन्होंने कुछ किया है, कहा है, तो इसी वजह से हम लोग यहाँ पे खड़े हैं ना। तो अगर वो इस तरह से नहीं करेंगे तो हम लोग क्यों किसी के खिलाफ इस तरह से बात करेंगे? और उनकी वजह से हम लोग बहुत ज्यादा इरिटेट है। और हम लोग अनमैरिड हैं, ठीक है, हम लोगों के प्रपोजल भी आने हैं, रिश्ते भी होने हैं, सारी बात है। और आप लोगों को पता होगा कि जब शादी होती है तो लोग इन्वेस्टिगेशन करते हैं। तो आप खुद सोचें कि हम लोगों का कैरियर क्या होगा फिर। तो इसके मेरा तो ये ख्याल है कि इन लोगों को ट्रांसफर तो क्या इनको सस्पेंड करना चाहिए, ये सीट पे बैठने के काबिल ही नहीं है। जी यही बात है कि वो वल्गर लैंग्वेज यूज करते हैं, तो उसके बाद ये ऐसा होना चाहिए। सबकी माँ बेटी एक जैसी होती हैं, घर से हम निकलते हैं जॉब करने के लिए, बातें सुनने के लिए निकलते। नहीं, आप नहीं देखिए, आप रो रही हैं तो जरूर कोई ऐसी बात है जिसकी वजह से आपकी आंखों से आंसू निकल। नहीं सर, बातें होती रहती हैं ऐसी, लेकिन हम लोग अपनी सीनियर को कॉल करके बताते हैं। नाज़रीन, आप देख रहे हैं कि ये मेरी एक बहन जो है, उनके साथ कितनी ज्यादती हुई होगी, कितना जुल्म किया होगा इस सुरिंज माफिया के एक डाकू डॉक्टर ने। ये डॉक्टर है या कि ये डाकू है? ये लोग तो इज्जतों के लुटेरे बन गए हैं। और इन्होंने जहां पर हमारी माओ बहनों बेटियों के साथ जो सलूक कर रहे हैं, आप देख रहे हैं कि मेरी एक बहन जो है वो रो पड़ी है और उसके बाद वो पीछे चली गई है। और आप देख रही हैं एक और हमारी जो बहन है ये रो रही है। आप आइएगा ना, आगे आइएगा, आप आइए। नहीं, आप आए प्लीज, आप आगे आए जी, आप आगे आए, कोई बात नहीं। नाज़रीन, ये आपको नजर आ रही होंगी हमारी एक और बहन रो रही है। क्या इनकी आंखों से निकले हुए आंसू खादमे अल्लाह पंजाब को नजर नहीं आते? क्या ये बच्चियां जो है खादमे अल्लाह पंजाब की बेटियां नहीं है? क्या ये काश के ये सदर पाकिस्तान की बेटी होती, काश के ये वजीर आजम की बेटी होती। और आपको दिखाया कि एक हमारी और बहन है, ये जो है वो रो रही है, इनकी भी आंखों से आंसू निकल रहे। ये तमाम रोती हुई बच्चियां जो है, इनका कौन मदावा करेगा? ये किसका कसूर है? क्या ये महकमा सेहत के गुर्गों का कसूर नहीं है? आप जरा प्लीज, आप लोग आगे आइएगा बच्ची, आप प्लीज आगे आए, आगे आए, आप आगे आए, आप आगे हैं, ठीक है। इंशाअल्लाह ताला अल्लाह ताला की जात सबसे बड़ी है। आप यानी आपके साथ कौन सा ऐसा जुल्म हुआ है कि आप रोना शुरू हो गए? नहीं, बस बातें ऐसी होती हैं कि हम लोग इतने मैच्योर हो गए, अब ये बातें बर्दाश्त करने वाली हैं जो हम कभी घरों में भी नहीं बता सकते। मैरिड हम लोग, बच्चे जो आना हमारे, ये बात है। आप आगे हैं जी, आप बात कीजिएगा प्लीज, आगे आ जाइए जी। हाँ, हम लोग अपने सीनियर के साथ हैं, जो वो कह रही हैं वो बिल्कुल ठीक कह रही हैं कि उनको यहाँ पे रहना ही चाहिए। एएमएस हैं डॉक्टर गुलजारी साहब, ये इंतहा की रफ लैंग्वेज यूज करते हैं। हमारा नर्सिस का और ये एमएस साहब का रिलेशनशिप है, कोई बुक साइन करवानी है, कोई हम लोगों ने कोई एलपी करवानी है तो इनके साइन बहुत जरूरी है। इनके बगैर में कोई चीज अलाउ होती नहीं है, ना इशू होती है। जब भी कोई बच्ची जाती है या कोई सीनियर जाती है, इनको किसी सीनियर जूनियर की कोई एटिकेट्स नहीं है कि उनमें वो रिस्पेक्ट करें या उनसे रिस्पेक्ट लें। ये जब भी जाते हैं तो आवाज सोने की काम में, हाँ। और इतनी ज्यादा वो स्मोकिंग करते हैं ऑफिस, इस तरह जैसे ये एक डॉक्टर साहब का ऑफिस नहीं है, कोई अल्लाह माफ करे कोई इस तरह का आदमी को बैठा हुआ है जो क्रिमिनल है। दरअसल ये इस तरह का सिचुएशन हो गई है इधर कि जब भी कोई लड़की जाती है तो वो घबराती है कि मैं जाऊंगी तो पता नहीं मेरे साथ क्या सलूक होगा। लड़कियां इंतहाई परेशान है और इनकी ये मुश्किल आसान करनी चाहिए, क्योंकि हम मियां नवाज शरीफ के हॉस्पिटल में काम कर रहे हैं। हम लोग उनसे गुजारिश कर सकते हैं और उनका राइट है कि हमारे प्रॉब्लम सॉल्व करें। और ये प्रॉब्लम जब पैदा होते हैं तो उनके हल करने का भी कोई ना कोई तरीका होता है, लिहाजा हम रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि वो कोई इनके प्रॉब्लम जो है हमारे सारे हल करें जी। हाँ जी, ये इसी तरह करते हैं, वल्गर जो है ना वो लैंग्वेज यूज करते हैं। दूसरा जो है ना यानी कि स्मोकिंग बहुत ज्यादा वो ऑफिस में बैठ के करते हैं। इतनी दफा इससे पहले भी हम लोग वर्बली भी मैडम से कह चुके हैं, सर से रिक्वेस्ट कर चुके हैं, लेकिन इनका कोई भी सदभाव जो है ना वो नहीं हो रहा। प्रोफेशन में है वो, हमारा जो प्रोफेशन है बहुत ही आप लोगों से छुपा ढका नहीं है, ठीक है। जो नर्सिस और डॉक्टर्स के दरमियान एक वर्किंग रिलेशनशिप होता है, जिसको एक
ایک صحیح سینس میں ہم لوگوں کو لینا چاہیے. ہم لوگ لیتے ہیں, وہ لوگ نہیں لیتے. ڈاکٹرز ہمیشہ نرسز کو ڈیگریڈ کرتے ہیں ہر حوالے سے, یہ نہیں کہ اس حوالے سے, ہر حوالے سے ڈیگریڈ کرتے ہیں. میں اوور آل اور اس قسم کے ڈاکٹر کو خصوصاً ان لوگوں کو جو ہے نا, ہم لوگوں کو یونائٹ ہو کر, یہ نہیں کہ اگر یہاں ہے اگر کہیں اور بھی ہے تو میں ان نرسز کو بھی یہ پیغام دینا چاہوں گی کہ نکلیں باہر, کوشش کریں, محنت کریں اور یونائٹ ہوں. یونٹی از اسٹرینتھ. اگر ہم آج اس مقصد میں کامیاب ہو جاتے ہیں تو یہ صرف ہماری کامیابی نہیں ہے, اوور آل ورلڈ ایک نرس کی کامیابی ہے. اور میں سمجھتی ہوں اور وزیر اعلیٰ صاحب سے یہ میں ریکویسٹ کرتی ہوں کہ ایسے لوگوں کو بے نقاب کریں اور ایسے لوگوں کو اس ہاسپٹل سے باہر کریں. میرا نہیں خیال کہ اگر یہ اس قسم کے, آئی ڈونٹ تھنک کہ یہ اگر یہ اس ڈاکٹر اس پوسٹ پر جو ہے نا وہ رہنے کی قابل ہے, وہ ڈیزرو ہی نہیں کرتے. ایک ڈاکٹر کا پیشہ اور ایک نرس کا پیشہ, دے آر کنسرننگ ٹوگیدر. ٹھیک ہے, تو میں یہ چاہتی ہوں کہ اور ہمارے اپنی تمام سینئرز کے ساتھ ہیں ہم لوگ, اور قدم سے قدم ملا کر ان کے ساتھ ہم لوگ چلیں گے. اور ہم چاہتے ہیں کہ ان کے مطالبات, ہمارے مطالبات پورے ہوں. اور میں ان سے ریکویسٹ کروں گی وزیر اعلیٰ صاحب سے کہ وہ جو ہے نا ہمارے ان آنسوؤں کی قدر کریں, ان کو پہچانے. وہ ماشاءاللہ پہلے بھی بہت اچھا ورک کرتے ہیں, ہم ان کو اپریشیٹ کرتے ہیں ایز اے پاکستانی کہ وہ ہمارے لیڈر ہے. اس معاملے میں بھی پہلے بھی انہوں نے ہماری نرسز کی جو سٹرائک ہوئی اس میں انہوں نے اچھا اقدامات کیے, اور اس میں بھی میں ان سے بھرپور ہوپ کروں گی کہ وہ ہمارے لیے بیٹر کریں. تھینک یو سو مچ. میں چاہوں گی کہ ہم جو نیو کمرز ہیں, یہاں کا انوائرمنٹ اتنا خوف و راس والا ہے کہ کوئی بھی ہم جیسا نیو کمر جو ہے وہ ایڈمن جاتے ہوئے خوف زدہ ہوتا ہے. آفٹر آل ہر انسان کی سیلف رسپیکٹ ہوتی ہے, اور اس طرح کے ولگر ورڈز یوز کرنا, اس طرح سے کسی کو مخاطب کرنا, یہ بالکل بھی اچھی بات نہیں ہے. ایز اے پروفیشنلی یہ ایک پروفیشنل جو ایٹیٹیوڈ نہیں ہے, اور اس طرح کے لوگوں کو اس جو پوسٹ پہ اپوائنٹمنٹ یا رہنے کا کوئی حق نہیں ہے. ناظرین, اس وقت نرسنگ سپرنٹینڈنٹ یہاں پر آئی ہیں اور نرسنگ سپرنٹینڈنٹ ان بچیوں کو ہدایت کر رہی ہیں کہ آپ لوگ اپنے وارڈوں میں جائیں, آپ لوگ یہاں پر کیوں کھڑے ہیں. لیکن یہ بچیاں اپنے مسائل نہ بتائیں تو کدھر جائیں. حتیٰ کہ یہ بھی بتایا گیا ہے کہ نرسنگ سپرنٹینڈنٹ جو ہیں ان کو بھی تبدیل کرنے کی کوشش کی گئی ہے. وہ اگر یہ ان کی ماں کی جگہ ہے, اگر یہ ان بچیوں کے مسائل نہیں سنے گی تو کون سنے گا. آئیں چلتے ہیں ان سے بات کرتے ہیں. جی السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. جی میڈم, آپ کا کیا نام ہے؟ مسز منظور نواز. اچھا میڈم, یہ بتائیے گا کہ یہ بچیاں بڑی پریشان ہیں اور ان کو کوئی ڈاکٹر آپ کے یہاں پر ہیں ایڈیشنل میڈیکل سپرنٹینڈنٹ, وہ بڑی لفظ زبان استعمال کرتے ہیں, ان کا بازو پکڑ لیتے ہیں, ان کو گلے لگانے کی کوشش کرتے ہیں اور بہت ساری باتیں کرتے ہیں. تو اس پہ آپ نے کوئی ایکشن نہیں لیا؟ لیکن میں نے تو رپورٹ ہی کرنی تھی نا, انہوں نے مجھے ایک اپلیکیشن دی تھی جس کو میں نے ایم ایس صاحب کو فارورڈ کر دی کہ سر ان کا کوئی ایکشن لیں. اب انہیں طرف سے کوئی ایکشن ہونا تھا جو بھی ہونا تھا. اچھا نہیں, تو آپ نے یعنی یہ بچیاں بتا رہی ہیں کہ اس طریقے سے ان کے ساتھ زیادتی کی جاتی ہے, لغو لینگویج یوز کی جاتی ہے, تو انہوں نے آپ کو رپورٹ کی, پھر اس کے بعد آپ نے کیا کیا؟ میں ایم ایس صاحب کو, انہوں نے ایک اپلیکیشن سبمٹ کی تھی, وہ ایم ایس صاحب کو میں نے اس کی رپورٹ کر دی کہ سر یہ اس طرح کی باتیں ہو رہی ہیں. نرسز کو بھی ان کے سامنے پیش کیا تھا, لیکن وہ کوئی پولیٹیکل پریشر ہے, اللہ جانے کیا ہے, جس وجہ سے وہ بھی خاموش ہو جاتے ہیں. کون سا ایسا پولیٹیکل پریشر ہے کہ جہاں پر ماؤں بہنوں بیٹیوں کی عزت نہ ہو؟ بس جی انہوں نے ہائر اتھارٹی کو تو انفارم سنا کیا ہے, پتہ نہیں کیا. میڈم آپ بتائیں نا, دیکھیں نا آپ کی بھی بیٹیاں ہیں, آدمی اللہ کی بھی بیٹیاں ہیں, اور سیکٹری ہیلتھ کی بھی بیٹیاں ہیں. نہیں وہ بالکل ٹھیک ہے, ظاہر ہے. اب اس کے بارے میں کچھ نہیں کہہ سکتا. کیا ان کو تبدیل بھی کر دیا گیا تھا؟ تبدیل ان کو کیا گیا ہے, میرے خیال میں 3 تاریخ کو ان کو فارغ کر دیا تھا. ایم ایس صاحب نے بھی فارغ کر دیا. پھر یہ بات سنی ہے ایم ایس صاحب نے بھی, لیکن وہ ادھر بیٹھے ہوئے ہیں, وہ کہتا ہے نہیں میں نے نہیں جانا, یعنی میں نہ مانوں. ہاں جی میں نہ, یعنی وہ زبردستی یہاں پر ہے, زبردستی. اس وقت ہم ڈاکٹر گلزار کے پاس موجود ہیں اور ان سے پوچھتے ہیں. ڈاکٹر صاحب السلام علیکم. وعلیکم السلام سر. ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے گا کہ یہ جو نرسز نے الزام لگایا کہ آپ ان کو جنسی ہراساں کرتے ہیں, اور خاص طور پہ میڈیکل سپرنٹینڈنٹ جو ہیں آپ کے ہاسپٹل کے, آپ یہ بتائیے گا کہ یہ دستخط انہی کے ہیں؟ انہی کا دستخط ہے. تو یہ ایم ایس میڈیکل سپرنٹینڈنٹ آپ کے بارے میں یہ رپورٹ دے رہے ہیں سیکرٹری کو کہ آپ لڑکیوں کو, چاہے وہ آیا ہو چاہے وہ کوئی بھی ہو, آپ ہر فیمیل کو جنسی ہراساں کرتے ہیں. تو آپ اس رپورٹ کے بارے میں کیا کہیں گے؟ میں تو سمجھتا ٹوٹل جھوٹ ہے, اور ایم ایس صاحب نے مجھ سے خود کہا 9 جون 2011 سے ایم ایس صاحب تشریف لائے ہوئے ہیں, آج تک نرسنگ سپرنٹینڈنٹ یا کسی نرس سے میں ڈائریکٹ بات ہی نہیں کی. حالانکہ ایم ایس جو اے ایم ایس انچارج ایمرجنسی میں نرسوں سے بات کرنا چاہیے, ان کو کنٹرول کرنا چاہیے, لیکن میں نے کی نہیں. ایم ایس صاحب کو نے آج تک اس بات کے خود میرے لحاظ سے گواہ ہے. اب انہوں نے چونکہ لکھ دیا, میں کچھ نہیں, میں دعائیں دے سکتا ہوں ان کو. آج تک
कभी भी ऐसा नहीं होगा कि मैंने नर्सिंग सुपरिटेंडेंट से डायरेक्ट बात की हो। मैं अगर कोई काम होता है तो मैं एमएस साहब से गुजारिश करता हूँ, सर नर्सिंग सुपरिटेंडेंट से ये काम है जो होना चाहिए, प्लीज आप उनसे कहें। डॉक्टर साहब लेकिन देखें ना, ये तो बहुत बड़ा चार्ज है और आपने देखा है और आपने तस्दीक की है कि ये दस्तखत भी दुरुस्त है। मैं दुआ दे सकता हूँ। नहीं क्या देख रहे हैं, ये छोटा चार्ज नहीं कि आप एक डॉक्टर हैं, आप एक मसीहा हैं, बहुत बड़े ओहदे पे तैनात हैं, अल्लाह ताला ने आपको बड़ी इज्जत दी है, एहतराम दिया है, और अगर आपके हवाले से वो हमारी बच्चियां, बेटियां, बहनें, उनके ऊपर इस तरह का इल्जाम ये लगाया जाए आप पे, वो आप पे लगा रही हैं कि आप उन्हें जिनसी हरासा करते हैं और उसकी तस्दीक मोहर जो है वो एमएस लगा रहे हैं। सर मैं सिर्फ और सिर्फ उनको दुआ दे सकता हूँ। ये बच्चियां जिनके अपना एप्लीकेशन आपके पास है, 23 लड़कियों के नाम लिखे हैं, 18 लड़कियां ऐसे जिनके मैं जाती तौर पर मुझे कभी याद नहीं कि मेरा उनके साथ किसी किस्म का इंटरेक्शन हुआ हो। ये वो बच्चियां जिनकी अपने जॉब्स के लिए मैंने दौड़ धूप की, जिनके लिए मैं अपना इनके इंटरव्यूज कंडक्ट करवाए, जिनके तनख्वाहों के लिए मैंने खुद अपने काउंटर से कहा कि यार ये बच्चियां, इनको प्लीज तनख्वाहें दो। अगर फिर भी मेरे एमएस साहब लिखते हैं तो मैं, और मुझसे एमएस साहब कहते हैं डॉक्टर साहब मैं खुद गवाह हूं कि ऐसे कभी बात नहीं हुई। अब आप देख लेना, आपके सामने ये लेटर है और ये इन्होंने सेक्रेटरी को लिखा है और आपने साथ उनके दस्तखत भी देख लिए। बिल्कुल देख लिए। उसके बाद आप मुझे बताएं कोई चीज पीछे रह जाती है। मैं सिर्फ दुआ दे सकता हूँ। नहीं उन्होंने ऐसा क्यों किया? अगर आप देखें ना, आप एक अच्छे हैं, फिर भी आपका बॉस आपके बारे में जहां बच्चियां कह रही हैं वो तो मोहर कर दी ना तस्दीक की। नर्सेज ये भी कह रही हैं कि आप जो है वो अगर आपकी बात ना माने, जो भी आप जिनसी हरासा करते हैं, आपकी बात ना माने तो आप उन्हें कहते हैं कि हम आपकी नौकरियों के कॉन्ट्रैक्ट खत्म कर देंगे या आपको दूर दराज इलाकों में भिजवा देंगे। ना तो ये मेरा इख्तियार है ना मेरा हक है। जैसा आपने खुद बताया कि ये सारा अगर कुछ कोई बंदा करेगा तो वो एमएस करेगा। हु इज एमएस? एएमएस। और एएमएस की क्या अथॉरिटी है? लेकिन एमएस तो खुद आपके बारे में लिख रहा है। सर मैं तो सिर्फ इतनी गुजारिश करता हूँ कि नर्सिंग सुपरिटेंडेंट शहीना, उसकी बहनें और जो चंद नर्सें हैं उनके ग्रुप को हटा के अब किसी नर्स से किसी वक्त मेरे सामने बात कर ले। क्या कभी गुलजार हुसैन ने कभी किसी की जो है इज्जत और तौकीर में कमी की हो? देखिए इनकी इज्जत और तौकीर में भी मैंने कभी कमी नहीं की। आपकी तमाम बातें मान लेता हूं, लेकिन क्या किया जाए इस लेटर का जिसमें आपके मेडिकल सुपरिटेंडेंट ने आपके बारे में यह लिख दिया है कि आप रास्पुटीन हैं और आप हर लड़की को जिनसी हरासा करते हैं। काश के एमएस साहब मुझसे बात कर लेते तो मैं शायद उनको ट्रांसफर करवाने की नौबत पेश ना आती, मैं खुद ही चला जाता। नहीं आपसे मामला जो है वो तय कर लेते पहले। सर बात यह है कि मुझे कभी ये लोग अपना अब चले जाए किसी हॉस्पिटल, कभी मैं एक गरीब आदमी हूं, एक मजदूर का बेटा हूं जिसकी अपनी बेटी डॉक्टर बन रही है, क्या मैं कभी ऐसा सोच सकता हूं? आप मुझे बताएं, आप इस माशरे के रहने वाले हैं। साहब आप बिल्कुल दुरुस्त कह रहे हैं, मुझे आपसे इस बात पे भी हमदर्दी है, लेकिन मैं समझता हूं कि एमएस साहब ने जो आपके हवाले से ये लिख दिया है ये सारी जिंदगी के लिए आपकी फाइल में लग गया और ये कहीं पर भी आप जाएंगे तो ये लिखा होगा कि आपके सुपीरियर बॉस ने आपके बारे में लिखा है कि आप तमाम, चाहे वो आया हो चाहे वो किसी भी लड़की हो, आप उसको जिनसी हरासा कर। और किसी की बात कहने से आप ऐसे है ही नहीं, आप ऐसे है ही नहीं, आपका बॉस आपको लिख रहा है कि आप रास्पुटीन है। इसका फैसला तो मैं सिर्फ यही बॉस तो नहीं है, ये 19 स्केल में वो बैठे हुए हैं, 19 स्केल की सीट में मैं बैठा हुआ। उन्होंने लिखा कि 18वें स्केल में। मैं 18वें स्केल में हूं, लेकिन ये सीट 19वें स्केल की है। उन्होंने देखा ना, पहली तो बात यह है कि आप 19वें स्केल की सीट पे बैठे, जबकि ये जो है पोस्ट आप बेसिकली 18 ग्रेड के। सर इस हॉस्पिटल में एमएस रह के गए हैं, वो 18वें स्केल के एमएस थे। डॉक्टर साहब बहुत बहुत शुक्रिया। एमएस साहब से भी पूछते हैं। इस वक्त हम मेडिकल सुपरिटेंडेंट डॉक्टर सिकंदर खान मुजाहिद साहब के पास मौजूद हैं और उनसे बात करते हैं। डॉक्टर साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी डॉक्टर साहब ये बताइएगा कि आपने हॉस्पिटल को तो बड़ा खूबसूरत बना दिया है, ट्रामा सेंटर बहुत ही खूबसूरत बना है, जो कि मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान में एक स्टेट ऑफ आर्ट है। लेकिन एक बात जो है जो आपसे हम पूछने के लिए हाजिर हुए वो ये है कि आपकी तमाम नर्सेज जो हैं वो बड़ी परेशान हैं कि उनको जिनसी तौर पर हरासा किया जाता है और एक आपके डॉक्टर गुलजार हैं वो कभी उनकी बाजू पकड़ लेते हैं या कभी गैर अखलाकी हरकत करके उनको करीब लाने की कोशिश करते हैं, तो उस पर उन्होंने आपको कंप्लेन की, आपने सेक्रेटरी हेल्थ को लेटर लिखा और उसके बाद उनको तब्दील कर दिया गया, लेकिन वो अभी तक यहाँ बैठे हैं। जी वो मैंने कहा रिलीव भी मैंने कर दिया लेकिन वो गए नहीं बरन। इधर मेन प्रॉब्लम जो है ना वो सियासी इन्वायरमेंट अस्पताल में होती है, वो लोग अपना उसके साथ कोई ऐसे बंदे हैं जो उसे अपना कह रहे हैं कि नहीं आप इधर ही काम करें, आपको अपना नाम नहीं जाने देंगे। अच्छा ये राहत भट्ट कौन है?
یہ اپنا ہمارے بورڈ آف مینجمنٹ کے ممبر ہیں، ادھر اسپتال میں اپنا وہ اکثر اپنا کام شام کرتے ہیں، لوگوں کو اپنا مریضوں کو دکھاتے ہیں، اس قسم کا وہ کرتے ہیں. وہ ایک دکاندار ہے راحت بٹ. جی ہاں مجھے پتا ہے کہ ان کے کوئی نمکو کی فیکٹری وغیرہ ہے، اس قسم کا کاروبار ہے. نہیں تو ان کو یہاں پر کیوں ہاسپٹل میں اتنی انوالومنٹ ان کی کیوں ہے؟ وہ کہتے ہیں کہ میں اپنا بورڈ آف مینجمنٹ کا ممبر ہوں اور حمزہ شہباز شریف نے میرے ذمہ لگایا ہوا ہے کہ اسپتال کو آپ نے لوک آفٹر کرنا ہے، ادھر کے مسائل کا آپ نے وہ کرنا ہے، حل کرنا ہے، جو بھی ادھر اپنا ہو. نہیں مسائل یہ حل ہوں کہ یہاں کی بچیاں، ہر بچی کہہ رہی ہے کہ راحت بٹ صاحب اور گلزار بٹ صاحب، یہ گلزار آپ کے جو ڈاکٹر ہیں، یہ مل کے ان بچیوں سے ناجائز فرمائشیں کرتے ہیں. یہ تو وہ بہتر جانتے ہیں اپنا کیا کرتے ہیں کیا نہیں کرتے ہیں. انہوں نے آپ کو لکھ کے بھی دیا سارا کچھ؟ ہاں جی. یہ بچوں نے یہ سارا لیٹر جو ہے میری جیب میں ہے، یہ ساری اپلیکیشن انہوں نے دی. ہاں لکھی، میں نے پھر اپنا ادھر سیکٹری ہیلتھ کو فارورڈ کی ہے. ان کی پھر انکوائری ہوئی، لیکن انکوائری میں وہ تھریٹ کر رہے تھے وہ سٹافوں کو کہ اپنا نہ پیش ہوں یا اپنا یہ کریں. انکوائری میں کون تھریٹ کر رہا تھا؟ یہ ڈاکٹر گلزار صاحب اور اپنا راحت. ہاں جی. یعنی راحت بٹ جو ہے وہ حمزہ شہباز کا نام استعمال کر کے ان کو تھریٹ کرتے. وہ دیکھو وہ مجھے یہی بتاتی ہیں کہ یہ لوگ ہمیں پریشان کرتے ہیں بس. تو پھر انکوائری کے بعد کیا ہوا؟ جی انکوائری، ہاں انکوائری کے بعد، انکوائری ابھی چل رہی تھی تو پھر وہ سٹافیں پھر چلی گئی اپنا سیکٹری ہیلتھ کے پاس، وہاں اپنا پیش ہو. انہوں نے کہا کہ ہمارے طرف کو اپنا پہلے بھی کمپلینٹ کیا تھا، کوئی ایکشن نہیں ہوا، تو کائنڈلی ہمارا اپنا کوئی اس کا حل کریں. تو انہوں نے پھر ڈاکٹر گلزار کو ٹرانسفر کر دیا. تو اس کے بعد ہی ابھی وہ بیٹھے ہمارا ادھر. ناظرین آپ نے دیکھا کہ ہم نواز شریف کے اس ہاسپٹل میں آئے، بلا شبہ خادم اللہ پنجاب شہباز شریف صاحب نے جتنا خوبصورت یہ ہسپتال بنایا ہے کہ اس وقت پورے لاہور میں اس کی کوئی مثال نہیں ملتی. بہت ہی خوبصورت ہسپتال ہے، لیکن کیا کیا جائے کہ یہاں پر کام کرنے والی ہماری مائیں بہنیں بیٹیاں جو ہیں وہ پریشان ہیں، صرف ایک ایسے ڈاکٹر کی وجہ سے جو نہ صرف ان بچیوں کو جنسی ہراساں کرتا ہے بلکہ اس کی کوشش ہوتی ہے کہ وہ کسی نہ کسی طریقے سے ان کی عزت لوٹ لے. کیا یہ عزت لوٹنے والے ڈاکٹر کے بھیس میں بھیڑیے جو ہیں ان کو کوئی روکنے والا ہے؟ اور یہی نہیں بلکہ میڈیکل سپرنٹینڈنٹ نے باقاعدہ طور پر لکھ دیا ہے کہ یہ شخص جو ہے جو یہاں پر تعینات ہے یہ جنسی ہراساں کرنے میں اپنی مثال آپ ہے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ میں وزیر اعلیٰ پنجاب شہباز شریف سے یہ بھی کہوں گا کہ میاں شہباز شریف صاحب آپ نے وہ مثال تو کر دی، مسجد تو بنا دی شب بھر میں، ایمان کی حرارت والوں نے، من اپنا پرانا پاپی تھا برسوں میں نمازی بن نہ سکا. تو سب سے پہلے تو میاں شہباز شریف صاحب آپ کو یہ عمل بھی کرنا ہے کہ یہاں پر جو سیاسی لوگ ہیں جس میں خاص طور پہ راحت بٹ کا نام آ رہا ہے جو کہ ایک دکاندار ہے، وہ راحت بٹ آ کر اگر یہاں پر انہی آپ کی بہنوں کو، آپ کی بیٹیوں کو، میاں شہباز شریف صاحب یہ آپ کی بچیاں ہیں اور یہ لوگ جو ہیں آپ کی بہنوں کو، آپ کی بیٹیوں کو بلیک میل کرتے ہیں آپ کے نام پہ، تو خدا را یہ بلیک میلنگ روکیے گا اور ان تمام لوگوں کو، ایسے سیاسی ورکروں کو اپنی پارٹی سے نکال کے باہر کیجیے گا، کیونکہ یہ وہ لٹیرے ہیں جو کہ بچیوں کی عزت لوٹتے ہوئے ان کو ذرا بھی خیال نہیں آتا کہ ان کے گھر میں اپنی بھی مائیں بہنیں بیٹیاں ہیں. تو ناظرین اس کے ساتھ ہی اپنے میزبان فیصل دورانی کو، کیمرہ مین عفان کے ساتھ اجازت دیجیے. اللہ آپ کو اور میرا حامی و ناصر ہو. اللہ حافظ.